मंगलवार उपाय। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, एक सिक्का एक मुट्ठी धनिया, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है। साथ ही मंगलवार के दिन उपाय करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि मंगलवार तिथि हम सभी पवित्र मानते हैं। मंगलवार के दिन अक्सर लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। मंगलवार का ऐसा दिन, ऐसा मुहूर्त लोगों को काफी पसंद होता है। काफी लोग होते हैं जो मंगलवार का व्रत रखते हैं, और काफी लोग होते हैं जो मंगलवार के दिन पूजा पाठ करते हैं। तो आप लोग भी इस मंगलवार को यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, एक सिक्का एक मुट्ठी धनिया से। तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन का, यानी कि आपको मिल सकता है। देखिए, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपकी सभी पैसों की, यानी कि कमियों को दूर करता है। पैसों की कमी को दूर कर देता है। साथ ही वास्तु दोष नहीं होता है। आप पैसों के लिए तरस रहे थे इतने दिनों से, बस एक सिक्का एक मुट्ठी धनिया से ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में अगले आने वाले दिनों में हर संकट, हर बाधाएं, हर कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें मंगलवार तिथि क्या वो उपाय कर लेना है। लेकिन उससे पहले इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार का क्या कहना, आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में बस इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन ये उपाय सही प्रकार से करेगा, उसके जीवन में आने वाले दिनों में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। साथ ही उसके जीवन में किसी तरह का संकट नहीं होगा। संकट, बाधाएं, कष्टों से उसको छुटकारा मिलेगा। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि हमें मंगलवार तिथि क्या वो उपाय कर लेना है। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना, अक्सर खुदा रास्ता उसी को बताता है जो मेहनत करता है। आप लोग भी जिंदगी में मेहनत कीजिएगा, आप लोग अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंच जाएंगे। अक्सर मंजिल खुदा दिखा देता है, लेकिन मेहनत हमें ही कर रास्ता हमें ही बनाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है, मंजिल तो अक्सर लोगों को दिखती नहीं, लेकिन मेहनत तो इंसान फिर भी करता रहता है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको जीवन में मेहनत और लगान लगाकर कोशिश नहीं हारना चाहिए। जितनी मेहनत करना चाहिए कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के बावजूद भी हमें पैसा कभी खत्म ना हो। मेहनत करने वाला इंसान ही आजकल के जमाने में बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला माना जाता है। आजकल के लोग इंसान को इज्जत कहाँ देते हैं, पैसों को इज्जत देते हैं। इसलिए आप लोग भी इंसानों को इज्जत देना सीखिएगा, पैसों को इज्जत मत दीजिएगा। भले ही हम लोग कितने भी बड़े करोड़पति क्यों ना बन जाए, इंसानों को अहमियत अक्सर लोग आज के जमाने में नहीं देते हैं ना। तो आप लोग भी यह चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। कभी भी हम कितने भी बड़े बिल्डिंग के मालिक क्यों ना बन जाए, कितने बड़े करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक क्यों ना बन जाए, लेकिन गरीबों को और इंसानों को वैल्यू देना मत भूलना। क्योंकि काफी लोग होते हैं जो आजकल पैसों के चक्कर में अपने माँ बाप को ही खो देते हैं। ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करिएगा, इसे भगवान पलट कर भी नहीं देखते। जो लोग पैसों के घमंड में रहते हैं, पैसों की लालच बुरी भला होती है, आपको यह बात तो पता ही होगी ना। लेकिन अगर आपके पास पैसों की कमी है तो ये छोटा सा उपाय जरूर कर लेना मंगलवार के दिन। देखिए, ये उपाय करने का अन्य तरीका आइए दोस्तों ये जानते हैं। काफी लोग होते हैं जो मंगलवार तिथि के दिन घर में काफी पूजा पाठ करते रहते हैं, घर से नकारात्मक भगाने के लिए काफी कोशिशें करते रहते हैं, जिनके बाद वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। आपको तो यह बात पता ही होगी कि घर में गरीबी कैसे आती है, घर में नकारात्मक क्यों आती है। आइए दोस्तों ये जान लेते हैं घर में नकारात्मक गरीबी कैसे आती है। देखिए, हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार तो हमें नहीं पता कि घर में गरीबी कैसे आती है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि घर में गरीबी आने के 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, जिस समय सोना है आप उस समय जागते हैं, जिस समय जागना है उस समय आप सोते हैं। इसके कारण घर में गरीबी आ सकती है। यानी कि मतलब ये है कि रात को जल्दी नहीं सोना, रात को जल्दी नहीं सोना, सुबह देर से उठना, इसके कारण आपके घर में गरीबी निश्चिंत तय होती है। साथ ही हम आपको बता दें, घर में यह चीजों की वजह से नकारात्मक आती है। और गरीबी किस वजह से आती है, आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। गरीबी घर में रुकी हुई घड़ी रखना, टूटा हुआ आईना रखना, टूटी हुई कुर्सी रखना, इन चीजों की वजह से घर में गरीबी आती है। कभी भी आप ये गलती ना रखना, घर में रुकी हुई घड़ी रखने से यानी कि आपकी जिंदगी में आने वाले रास्तों को, धागों को वो रोक देता है। इसलिए कभी भी घर में आपके रुकी हुई घड़ी दिखे तो उसे तुरंत ठीक करा लेना। इसे अपशगुन भी माना जाता है। हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रुकी हुई घड़ी रखने से धन की कमी को भी दूर करता है। भले आप लोग किसी चीज में धनिया इस्तेमाल ना करना, लेकिन धनिया घर में लाकर रखने से धन की कमी, वास्तु दोष, इन सब से आपको दूर करता है।
क्योंकि धनिया पवित्र मानते हैं। धनिया का पौधा जिस घर में होता है उस घर में धन की कमी नहीं होती है, साथ ही धन की वर्षा उस घर में हमेशा बनी रहती है। लेकिन हम आपको बता दें ये उपाय करने का अन्य तरीका, जिसके बाद आप लोग इतना पैसा आएगा ना, ये उपाय करने के बाद आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही हम आपको बता दें ये उपाय मंगलवार के दिन ही करना है। हर मंगलवार आप कभी भी कर सकते हैं। महीने में 4 मंगलवार होते हैं, 4 मंगलवार आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं इस उपाय को किस प्रकार से करना है और किस समय करना है। देखिए समय की बात करें तो मंगलवार के दिन शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस इन बीचों में ही इस उपाय को करना है। इन 5 घंटों में आपको कभी ना कभी ये उपाय करके ही रहना है। शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 9 साढ़े 9 के बीच आपको ये उपाय खत्म करना है। सबसे पहले आपको शाम के 6:30 बजे हाथ और पैर मुंह धोकर आना है। आप 5:30 बजे से लेकर कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं 9 बजे के बीच, लेकिन 6:30 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होकर चले जाती है हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो 6:30 बजे मंगलवार के दिन हाथ और पैर मुंह धोकर एक मुट्ठी धनिया का पाउडर बना लेना है। धनिया का जो पाउडर है उसमें कोई चीज और मिलानी नहीं है, बस थोड़ा धनिया का पाउडर बना लीजिएगा, जितना कि आप लोगों को एक सिक्का होता है रुपये का, उस सिक्के तक डूब सके पाउडर, उतना पाउडर आप लोग जरूर बना लीजिएगा। एक मुट्ठी पाउडर बनाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा ज्यादा पाउडर बनाना आपके हाथ की मुट्ठी के हिसाब से। तो आप लोग एक मुट्ठी पाउडर धनिया का बनाने के बाद उसे एक लाल कपड़े में या कटोरी में डाल लीजिएगा, या फिर मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, अक्सर मिट्टी का बर्तन जैसे कि दिए वाले मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन मिट्टी के बर्तन अगर आपके पास है तो उसमें डाल लीजिएगा। नहीं तो आप लोग कोई भी कागज कोई भी कपड़े पर आप इसे डाल सकते हैं। मिट्टी के बर्तन ना हो तो आप कागज पे भी उपाय कर सकते हैं, सफेद कागज लेकर। उसमें डालने के बाद 1 रुपये का सिक्का शाम के 5:30 बजे आप लोग या 6 बजे ये उपाय करने के आधे घंटा पहले ही 1 रुपये के सिक्के को शुद्ध पानी से धोकर आप लोग अपने घर के मंदिर में या फिर घर के अलमारी में जहाँ आप धन रखते हैं वहां पर उस सिक्के को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। मान लीजिए आप ये उपाय 6:30 बजे कर रहे हैं तो आपको 6 बजे ये सिक्का धोकर अलमारी के किसी कोने में रख देना है, या फिर आप जहां धन रखते हैं घर में उस कोने में इसे रख देना है। उसके बाद उस सिक्के को जो धनिया का पाउडर है उस धनिया के पाउडर में अपनी मनोकामना समझकर, या फिर आप लोग जो चाहते हैं आपको पैसा प्राप्त हो तो आप लोग उस सिक्के को उस धनिया के पाउडर में डालकर, आपके पास सिंदूर है तो थोड़ा सिंदूर डालकर उस धनिया के पाउडर में अच्छे से मिला लीजिएगा। सिक्का नीचे जाएगा, धनिया के पाउडर में सिक्का नीचे रखना, यह चीज जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि धनिया के पाउडर में सिक्का ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यह चीज ध्यान रखते हुए आप ये उपाय जरूर करिएगा। उसके बाद आप लोग जब सिक्का नीचे जाए धनिया के पाउडर के, मतलब धनिया का पाउडर जो होता है उसके नीचे सिक्का चला जाएगा, उसके बाद इसे आप लोग उसके ऊपर से कोई चीज ढककर घर के किसी कोने में, एक ऐसे कोने में जहाँ पर अक्सर लोग जाते ना हो, अक्सर लोग झांकते ना हो, देखते ना हो कि हमने वहां पे क्या चीज रखा है, उस जगह आधा घंटा फिर से छोड़ देना है। मान लीजिए आपने 6:30 बजे ये उपाय किया तो 7:15 या 7 बजे तक आपको ये घर के किसी कोने में रख देना है। रखने के बाद अगर मान लीजिएगा जब आप ये पाउडर निकालेंगे वापस देखने के लिए, अगर ये पाउडर में काली काली यानी कि राख की तरह आ गया है तो आपके घर की नकारात्मक दूर हुई है। अगर काला काला जो ऊपर होता है बूस वो नहीं आया है, यानी कि आपका जो पाउडर है वो काला नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है, तो आपके घर में नकारात्मक नहीं है, तो आपके जीवन में अब धन की वर्षा होने वाली है। लेकिन आपको आगे परिहार क्या करना है ये भी जान लीजिएगा। जब आप उसे निकालते समय यह चीज जरूर ध्यान में रखना कि आपके आजू बाजू में छोटे बच्चे बिल्कुल भी ना हो। जब आप इस उपाय को करते हैं इस समय भी आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, यह चीज ध्यान में रखते हुए इस उपाय को जरूर करना। लेकिन जब आप इसे निकालेंगे उसके बाद उसमें से पहले 1 रुपये के सिक्के को निकाल लीजिएगा। 1 रुपये के सिक्के को निकालकर फिर से एक बार शुद्ध पानी से धोकर उसे आप लोग गरीबों में दान कर दीजिएगा। अक्सर हमारे घरों के सामने गरीब आते रहते हैं ना, जो बुजुर्ग गरीब औरतें होती हैं, आप उनमें भी उसे दान कर सकती हैं। सिक्का दान करना पुण्य का काम माना जाता है। अगर आप दान नहीं करना चाहते तो आप इस सिक्के को वापस अलमारी में ही रख सकते हैं जहाँ पर आप धन रखते हैं। तो हम आपको बता दें जो बाकी का पाउडर बचा है, धनिया का पाउडर जो हमने उसमें सिंदूर डालकर मिलाकर लगाया है, उस आप लोग क्या कीजिएगा, उस पाउडर को एक काले कवर में या फिर उसी वापिस से सफेद पेपर में डालकर उसे अच्छे से पोटली बनाकर घर से दूर बाहर एक ऐसी जगह जहाँ पर अक्सर लोग गंदगी फैलाते ना हो, अक्सर लोग चलते ना हो, अक्सर लोग उस जगह एक शुद्ध जगह उसे फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापिस आकर हाथ और पैर मुंह धोकर अपने कपड़े बदल लीजिएगा। फिर उसके बाद अगले 2 दिन बाद ही आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इस उपाय करते समय आप लोग जब यह चीज फेंकने जाओगे तो बच्चों को बिल्कुल भी साथ में ना ले जाना। जो छोटे बच्चे अक्सर 1-1.5 साल के होते हैं उन लोगों को उपाय करते समय भी घर में ना रखना, या फिर आप ये उपाय कहीं और दूर जाकर करना। जैसे कि रसोड़े घर में कर सकती हैं आप ये उपाय, घर के छत पर ये उपाय कर सकते हैं, कहीं भी ये उपाय करना, लेकिन आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए ये उपाय करते समय। यह चीज ध्यान में रखते हुए इस उपाय को जरूर करना।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो आपकी मनोकामना जो आपकी पैसों की उपाय है वो उपाय स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे अक्सर होते हैं जो 1-1.5 साल के, उनको क्यों नहीं होने देना चाहिए आजू बाजू में, ये जान लेते हैं। क्योंकि बच्चे अक्सर आजू बाजू में होते हैं तो बच्चों को पेट में दर्द, सर दर्द, घबराहट होना, ऐसी चीज़ें बच्चों को अक्सर सताती है जो नकारात्मक होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल